जय हिंद साथियों। आज हम डिजिटल स्टडी के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी यूट्यूब चैनल पर एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग सराहनीय है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहला लेसन होगा कॉन्टिनेंट। तो शुरुआत करते हैं। 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है, यानी 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब पृथ्वी के सातों महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा गया था। और ये पेंजिया चारों ओर पानी से घिरा हुआ था, जिसे पेंतालासा कहते हैं। ये पेंजिया एक सातों महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे। ये पेंजिया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया जाए तो ये खरगोश की भांति दिखाई देगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। फिर यह कालांतर में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे 150 मिलियन वर्ष पहले, और ये पेंजिया दो हिस्सों में बट गया। ये एक पेंजिया जिसे उत्तरी पेंजिया कहते हैं, जिसे कालांतर में अंगारालैंड या लोरेशिया कहते हैं। एक दक्षिणी पेंजिया जिसे गोंडवानालैंड कहा गया। इन्हीं पेंजिया से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरह से दक्षिणी पेंजिया और उत्तरी पेंजिया दो हिस्सों में बट गया पेंजिया, और इन पेंजिया के मध्य एक बहुत बड़े सागर का निर्माण हुआ, जिसे 33 सागर कहा गया, जो पेंतालासा से बना था। जो फिर इन पेंजिया से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पेंजिया से 7 महाद्वीपों का विस्थापन होना। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वमान्य है। वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब जानते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं। यानी समुद्र तल से ऊपर उठे ये पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। जो पृथ्वी का वो हिस्सा, वो भूखंड जिसके चारों ओर पानी पानी हो, वो तो कहलाता द्वीप, और जो विशाल भूखंड हो उसको कहते हैं महाद्वीप। पृथ्वी वर्तमान में 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। जैसे कि वो 7 महाद्वीपों से 3 रेखाएं गुजरती है, जो कि भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। फिर उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसे उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश, जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये 7 महाद्वीप इस प्रकार है कि अंगारालैंड का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये अंगारालैंड का हिस्सा है। ये 3 महाद्वीप है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया और उत्तरी अमेरिका। जबकि गोंडवानालैंड का हिस्सा है, जबकि अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवानालैंड का हिस्सा है। ये अफ्रीकन प्लेट से यूरेशियन प्लेट से जाकर चिपक गया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार ये यूरेशियन प्लेट से जाकर चिपक गया था। अब बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप एक क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में बड़े से छोटे की ओर और जनसंख्या में बड़े से छोटे की ओर क्रम में। तो पहला महाद्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप महाद्वीप, सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आते हैं जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है अपना, दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप है जनसंख्या के अनुसार, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर दक्षिण अमेरिका, छठा है जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। चाहिए जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप निर्जन महाद्वीप है, उस पर सदैव बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहां पे कोई जनजीवन नहीं रहता है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या के अनुसार, और सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। आपको ज्ञात होगा कि ओलंपिक फ्लैग में ओलंपिक रिंग जो 5 रिंग हैं वो इन्हीं महाद्वीपों को दर्शाती है। जैसे कि एशिया महाद्वीप को पीले कलर से दर्शाया गया है, अफ्रीका महाद्वीप को काले कलर से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को रेड कलर से, यूरोप महाद्वीप को
नीले कलर से, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। वो ओलंपिक रिंग में प्रतीक के रूप में ये 6 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। और आप जानते होंगे कि जो बड़ी बड़ी होटलें होती है जैसे 3 स्टार 5 स्टार या 7 स्टार, वो भी इन्हीं महाद्वीपों से संबंधित होती है। इन्हीं के प्रतीक के रूप में उनका नाम होता है। जैसे 3 स्टार होटल होती है, उनमें 3 महाद्वीपों का खाना मिलता है। उनमें जो 3 महाद्वीपों में खाद्य सामग्री होती है खाने वाली, वो 3 स्टार होटल में मिलती है, जबकि 5 स्टार होटल में 5 महाद्वीपों की खाद्य सामग्री मिलती है। यानी कि आप जिस महाद्वीप का चाहे, जिस कॉन्टिनेंट का चाहे, उसका खाना ऑर्डर कर सकते हो। और वैसे ही 7 स्टार होटल होती है, उसमें 7 महाद्वीपों की यानी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जिस भी हिस्से में जिस किसी भी देश का खाद्य पेय पदार्थ होता है वो मिलता है 7 स्टार होटल में। आगे 9 स्टार होटल नहीं होते क्योंकि 9 महाद्वीप नहीं है, केवल 7 महाद्वीप है विश्व में, इसीलिए 7 स्टार होटल तक मानी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगले वीडियो में एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। जय हिंद।